सब्जी वाली बहू। रेखा की अपने पति और सास से लड़ाई हो जाती है। आप लोग तो इस लायक है ही नहीं कि आप लोगों के साथ कोई इंसान रहे। मुझे माफ करो, जा रही हूँ मैं। बात बात में घर छोड़ने की बात करती हो। जाओ, आज मैं भी नहीं रोकूंगा। अरे तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? थोड़ी थोड़ी सी बात में घर छोड़ना ठीक नहीं बेटा बहू। आप तो चुप ही हो जाओ। सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। पहले तो पीछे से तिल्ली लगाती है, फिर सामने आकर आग बुझाती है। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, प्लीज। देखो देखो, मेरे माँ से ऐसे बात मत करो। और हाँ, कभी भी तुम्हारे पीछे से वो मुझे तुम्हारी बुराई नहीं करती है। उल्टा तुम ही शुरू रहती हो। अच्छा जी, क्या बोलती है ये बताना जरा। अरे उनसे क्यों पूछ रही हैं? मैं ही बता देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि बुढ़िया ने सारा घर खराब कर रखा है। न जीती है न जीने देती है। अरे मैं तो ये भी कहती हूँ कि अरे बस कर बस, घर छोड़कर जा रही थी ना, जा जा घर छोड़कर अभी के अभी। हाँ हाँ, लेकिन पूरे मोहल्ले को बता दूंगी किसी दिन कि कैसे लोग हो तुम माँ बेटा। अरे जा जाकर चिल्ला, मैं भी देखूं कौन सुनता है तेरी। 30 साल से रह रही हूँ यहाँ, बोल बाला चलता है मेरा, समझी? अच्छा तो चलता है ना, चलने दो। घर में तो कुछ होता नहीं है। बहू को भगा दो, लड़की को पागल बना दो और फिर ऐश करो। यार, वो रहा रास्ता, निकलो अब हम लोगों के घर से। बड़े बेआबरू हो के तेरे दर से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमों, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह वाह, क्या बात कही है, वाह बहू। अगर यहाँ शायरी की पाठशाला खत्म हो गई होगी तो आगे का काम भी कर लेंगे हम। खैर, बहू रानी को तो जाना था, सो वो चली गई। लेकिन 2-4 दिन बाद अचानक से घर के बाहर से आवाज आती है। बाहर से औरत की आवाज में कोई कहता है, अरे लौकी ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो। अरे बेटा जा जरा, बाहर से कुछ सब्जी लेकर आ जा। अरे नहीं माँ, अरे जब से बीवी गई है, मोहल्ले वाले ऐसे देखते हैं कि मैं तो उन लोगों को पकड़कर घर के अंदर खींच लूंगा। ना ना, तू ही जा। माँ झोला लेकर बाहर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में भागकर अंदर आ जाती है। अरे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा बहू। क्या बहू माँ, उसको तो ताना देकर भगा दिया ना, अब कहाँ आएगी वो? आएगी नहीं, वो तो नीचे खड़ी है सब्जी का ठेला लगाकर। ऐसी गंवार साड़ी पहनी है कि क्या बोलूं। बेटा सब्जी वाली के पास जाता है, जो हूबहू उसकी बीवी की शक्ल की होती है। अरे क्या बात है सब्जी वाली बाई, मन तो कर रहा है कि यहीं झप्पी पालूं। ए साहब, ये क्या बोलता? हम गरीब लेकिन इज्जत वाले हैं। झप्पी तो मेरा पति भी नहीं लेता, तो तेरे से क्यों लेगी मैं? अरे चल चल बस, घर के अंदर चल। यहाँ सड़क पर इज्जत की हवा मत निकाल। पति उस सब्जी वाली को पकड़कर घर ले आता है। अरे ये क्या पहना है? अरे घर छोड़ते ही तेरा ड्रेसिंग सेंस तेरी माँ की तरह हो गया। हाँ, तो माँ की साड़ी है तो माँ की जैसी दिखेगी ना मैं। तभी उसकी नजर सामने फोटो पर पड़ती है, जहाँ असली बीवी की फोटो पति के साथ लगी होती है। हाय रे, ये कितनी सुंदर फोटो लग रही है। हाँ, जब तुम खुश रहती हो तो ऐसी ही लगती हो। अब तो सब्जी वाली को सीता और गीता का माजरा समझ में आ जाता है। वो कमरे में जाती है जहाँ एसी की ठंडी हवा चल रही होती है। वाह रे, कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है इधर। कहाँ वो झोपड़ी, जब तक पानी न डालो तब तक कूलर भी नहीं चलता। अरे क्या सोच रही है ये इसी को देखकर? वही कि इसमें पानी कैसे डालते हैं, इतना ऊपर चढ़कर डालते हैं क्या? पागल समझ रही है, उल्लू बना रही है मुझे। अभी बताती हूँ कैसे डालते हैं पानी। तभी वो बिस्तर पर बैठती है। हाय रे, कितना मुलायम गद्दा। वहाँ तो खटिया में खटमल के साथ चींटी भी काटती है। ये घर कौन छोड़ेगा? तभी वहाँ पति आ जाता है। अरे सुनो, मैं क्या बोल रहा था, अब तुम आ गई हो ना, तो शाम को खाना खाने बाहर चलते हैं। घर पर आज खाने का मूड नहीं है। दोनों खाना खाने बाहर जाते हैं।
हाय रे, इतना बड़ा होटल, ये तो अपने ढाबे से कितना ही बड़ा है। साड़ी भी जो मैंने पहनी है कम से कम 2000 की होगी। अपना तो महीने का इतना खर्चा है रे बाबा। क्या बात है, जब से तुम आई हो सोचती ही रहती हो, जब देखो तब खोई खोई रहती हो क्या गया है तुम्हें? एक बात बताओ ना, मैं घर छोड़कर क्यों गई थी? अरे पूछ रही हो या बता रही हो? अरे पूछ रही है ना। अरे बाबा कुछ भी याद नहीं है अपने को। एक तो तुम सच में ना ये सब्जी वाली हो जैसी बात करना बंद करो। क्यों गई थी? तुम इसलिए गई थी क्योंकि तुमको यहाँ सुख सुविधा नहीं मिल पा रही थी, ना अच्छे कपड़े, ना ढंग का एसी, ना टीवी। सब्जी वाली मन में ही सोचती है, हाय रे, इतने महंगे कपड़े, इतनी सुख सुविधा भी किसी को कम लग सकती है क्या? अच्छा तो मैं क्या चाहती थी कि तू क्या करे मेरे लिए? अरे यार फिर ये क्या तू कर रही है? तुम ये चाहती थी कि घर में एक और नौकर रख लिया जाए जो घर का खाना पीना बनाए। तुम महंगी साड़ियां और नया एसी चाहती थी। हाँ बराबर याद आ गया। अब क्या था, सब्जी वाली रोज सुबह वक्त पर उठती, घर का सारा काम करती और दिन में टीवी देखकर आराम करती। ना कोई शिकायत ना मांग। फिर एक दिन वो आराम कर रही थी कि सास और पति उसके कमरे में आ जाते हैं। वाह महारानी जी, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। शर्म नहीं आती? किसी और की जिंदगी में ऐश कर रही हो, गरीब सब्जी वाली कहीं की। तभी वहां असली मालकिन भी आ जाती है। हाय रे, ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसी है, वही शक्ल वही सूरत। अरे शर्म नहीं आती तुझे? गलत फहमी तो इन लोगों को हुई थी। वैसे इस घर में कौन रह सकता है? ना सुख ना सुविधा ना आराम, भाई मानना पड़ेगा तुम्हें। ए असली बहू, मुंह बंद रख। क्या नहीं है यहाँ पर? और ये नकली वाली जैसी भी है, लेकिन बहू की तमन्ना हम लोगों की जो भी थी ना, बिल्कुल वैसी ही है। हाँ हाँ ठीक है, फिलहाल अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकले यहाँ से। नकली बहू जाने लगती है, लेकिन जाते जाते कहती है, मैं तो जा रही हूँ मैम साहब, लेकिन एक बात बोल के जा रही हूँ, नाशुक्री नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जो अपन को दिया है ना, वो शायद किसी के लिए पूरे जीवन के सपने जैसा होता है। इसलिए जो है वो सबसे अच्छा ही मानने का, क्योंकि ये सोचो जो आपके पास है शायद वो किसी के पास भी नहीं है।